ओम नमः शिवाय भक्तों। अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और प्रदोष तिथि के दिन 5 दीपक के महाप्रयोग किए जाते हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से दीपक कहाँ जलाएं, कैसे जलाएं और दीपक किस चीज़ का होगा। अधिक मास में 7 ऐसे तिथियां हैं, 7 ऐसे दिन हैं जिस दिन 5 दीपक जलाने का विधान है। वो तिथियां कौन सी है, दीपक किस चीज़ की होगी, दीपक में तेल डालें या घी, और दीपक कहाँ जलाएं, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आएगा तब लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनों से शेयर कीजिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है और जब ये अधिक मास श्रावण के महीने में हो, जैसा कि इस बार 19 साल के बाद श्रावण के महीने में अधिक मास है, यानी कि 2 श्रावण का महीना है। तो जब श्रावण के महीने में अधिक मास होते हैं तब अधिक मास की 7 ऐसी तिथियां हैं जिसका महत्व बढ़ जाता है। और इस दिन अगर आप विशेष पूजा पाठ करें, विशेष उपाय करें, उपासना करें तो हर मनोकामना, मनोरथ आपकी पूरी हो जाती हैं। तो अधिक मास में वैसे साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन जब अधिक मास होता है तो 13 महीने होते हैं और हर 3 साल के बाद अधिक मास आता है। और 19 सालों के बाद इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास है, जिसको हम मल मास या पुरुषोत्तम मास या फिर संक्रांति भी कहते हैं। तो अधिक मास के दौरान भगवान शिव के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करने का विधान है। अधिक मास के समय जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका अधिक फल प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अधिक मास के समय अगर श्रावण का महीना हो तो विभिन्न तरह के उपाय किए जाते हैं। इस उपाय को आप कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है, बहुत दूर है, तो आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा पाने, हर संकट से छुटकारा पाने के लिए 5 दिया जलाने का विधान है। तो पहली तिथि है पंचमी। अधिक मास में कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों में से किसी भी पंचमी तिथि को अष्टमी तिथि यानी 15 दिन के अंधेरा पक्ष होता है और 15 दिन का उजाला पक्ष यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो दोनों ही पक्ष में पंचमी, अष्टमी तिथि और एकादशी तिथि आती है। तो ये 3 दिन हुए। चौथा हुआ प्रदोष, 5वां है शिवरात्रि और उसके बाद पूर्णिमा या अमावस्या। किसी भी दिन आप कर सकते हैं। आप चाहें तो हर दिन, हर तिथि को आप कर सकते हैं ये प्रयोग, या फिर कोई भी एक तिथि को कर लीजिएगा। तो आप आटे का दिया भी बना सकते हैं या फिर मिट्टी का दिया आप लेकर जला सकते हैं। आटे का दिया बनाने के लिए आपको शुद्ध गेहूं का आटा चाहिए। इस आटे में आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ पानी से इसको अच्छे से गूंथ लें, या आप चाहते हैं अगर श्री हरि की विशेष कृपा पाना तो इस आटे में 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिएगा। फिर पानी के सहारे गूंथ कर इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर दीपक का आकार दे दें। इस दीपक में घी डालें और उसमें बाती डालें। अगर आप मिट्टी का दिया लेते हैं तो 5 दीपक ले लीजिए और उसमें घी और बाती डालिए। तो शिव जी की कृपा हर एक कष्ट को हर लेता है। तो किन किन स्थानों पर दिया जलाएं? देखिए, पहले ही हम आपको बता दें, आपको ये दीपक 2 तरीके से जलाना है। आप किसी भी एक तरीके से जला सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने पूजा घर में ये 5 दीपक प्रज्वलित करें। एक प्लेट ले लें, प्लेट में दीपक को रखिए और इसमें 2-4 दाने चावल के डाल दें। जिस दिन एकादशी तिथि हो उस दिन फूलों की पंखुड़ी डाल के फिर दीपक जलाइएगा। डायरेक्ट जमीन पर दीपक कहीं भी मत रखिएगा। और जो दिया होगा, दिया भी खाली नहीं जलाना, बल्कि इस दीपक में 1-1 लौंग डाल दें, अगर आपके पास लौंग है तो। नहीं तो आप इस दीपक में 1-1 तिल का दाना डाल सकते हैं, या आपके घर में तिल भी नहीं है मान लेते हैं तो आप 1-1 चावल का दाना डाल सकते हैं। लेकिन जो एकादशी तिथि है इस दिन तो चावल छूना भी नहीं है, तो इस दिन आप लौंग ही डालने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अधिक मास की पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि
अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप घी में डूबे हुए बाती को रखेंगे दीपक में और शिव मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक दिया जलाकर रख दें। याद रखिए, ये दिया आप शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाइएगा, घर से लेकर आपको नहीं जाना जलाकर, ठीक है। शिव जी प्रसन्न होंगे, सुख संपदा का आशीर्वाद देंगे। दूसरा दीपक बिल्वपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। तो बिल्वपत्र के पेड़ के नीचे जो दिया जलेगा उसमें चावल का दाना ही डाला जाएगा और बिल्वपत्र के नीचे जो दिया जलाएंगे एक ही दिया होगा, लेकिन इसमें एक बाती नहीं बल्कि 2 बाती होगी और एक चावल का दाना होगा और दीपक के नीचे फूलों की पंखुड़ी रखकर फिर आप दिया जलाइएगा। शिव जी अति प्रसन्न होंगे और कुंडली के कई दोषों से मुक्ति मिलती है। तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे जलाना है। शिव पुराण के अनुसार अधिक मास में इन 5 तिथियों में किसी भी एक तिथि के दिन आंवले के पेड़ के नीचे एक दिया जला दें तो हर कष्ट मिलते हैं और श्री हरि देते हैं वरदान। चौथा दीपक पानी के समीप, यानी आपके घर में जो एक्वागार्ड है, जो केंट है, जो पानी की मटकी है, या फिर आपके घर में जो भी चीज़ है जहां आप पानी स्टोर करते हैं, तो वहीं पर आप, या फिर पास के अगर कोई नदी है, तालाब है, सरोवर है, वहां भी जला सकते हैं। शिव जी प्रसन्न होते हैं और जब ये दीपक आप वहां पर जलाएंगे पानी की मटकी के पास, तब स्वधा 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 3 बार उच्चारण कीजिएगा। 5वां दीपक अपने घर की मुख्य दरवाजे के चौखट के दाहिनी ओर रखिए। किधर से? देखिए, जब आप घर में प्रवेश करेंगे तो चौखट के दाहिनी तरफ आपको रखना है। दीपक रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा घर में। अब मान लेते हैं कि आप दिया जलाने के लिए आप कहीं नहीं जा पा रहे, आपके घर के पास आंवला का वृक्ष नहीं है, मंदिर दूर है, बिल्वपत्र का पेड़ नहीं है, या फिर नदी सरोवर नहीं है, तब आप 5 दीपक कैसे जलाएं? तब आप घर के पूजा स्थान पर ये 5 दीपक किसी प्लेट में रख कर जलाइए और फिर ये 5 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ लगा दीजिए। याद रखिए, तिथियां मेन है, तिथि को याद रखना। और ये तिथि होगी पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा तिथि। और ये तिथियां शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष किसी भी तिथि के दिन ये प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो थी, हमने बताया कि 5 दीपक का महाप्रयोग कैसे करें। एकादशी तिथि है, इस दिन भी आप कर सकते हैं। तब ये जो आप दीपक जलाएंगे ये घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाना है। और अगर आप जैसे मान लेते हैं आपको सारा पेड़ भी है, आपके घर में ही पेड़ है, आंवला का पेड़ लगा के रखा है, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बिल्वपत्र का पेड़ है, तो फिर आप ये प्रयोग आप आराम से कर सकते हैं। और पास में अगर शिव जी का मंदिर नहीं हो तब आप किसी भी भगवान के मंदिर के बाहर दरवाजे पर, चौखट पर भी आप जला सकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।